10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेने वाले स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को सिर्फ एक ही चिंता होती है उनके कैरियर की, और वो कामना करते हैं कि उनके बच्चे का जेईई, नीट या एनडीए में सिलेक्शन हो जाए ताकि उसका भविष्य संवर सके। लेकिन इन तीनों कोर्सों में सक्सेस रेशियो इतना कम होता है कि बच्चे के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी निराशा हो जाती है। लेकिन आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब एक और कैरियर आ चुका है सामने, जहां जाकर आपका बच्चा भी बन सकता है ऑफिसर और बन सकता है उसका भविष्य। आखिर किस कोर्स में उसे जाना है और किस तरह की ट्रेनिंग उसे लेनी है, क्या उसे एक साल 10+2 के बाद ड्रॉप भी करना पड़ेगा, इन सब सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे इस न्यूज में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम हो या देश के काफ़ी हिस्से, जहां पेरेंट्स की एक इच्छा होती है कि उनका बच्चा 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेने के बाद किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाए, उसका सिलेक्शन एनडीए में हो जाए, जेईई में हो जाए या नीट में हो जाए ताकि उसकी लाइफ संवर सके। लेकिन सक्सेस रेशियो कम होने की वजह से अक्सर उन्हें निराशा का दौर आता है। ऐसे में गुरुग्राम में एक लाइफ एक्स कैरियर नाम से एक ऐसा इंस्टीट्यूट सामने आया है जो इन बच्चों के लिए एक नई आशा की किरण लेकर आया है। इन बच्चों के साथ साथ उनके परिवार के सदस्य, उनके पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छी ये आशा की किरण है कि अब इन स्टूडेंट्स के लिए मर्चेंट नेवी में भी एक कैरियर आ चुका है। लेकिन मर्चेंट नेवी में काफ़ी ऐसे धोखे की भी खबरें आती हैं। लेकिन ये इंस्टीट्यूट उन सब से न केवल इन बच्चों को गाइडेंस देता है और इन बच्चों के जो एक साल ड्रॉप होने का खतरा होता है वो भी कम कराता है। तो आइए चलते हैं इस इंस्टीट्यूट में। गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी मोड़ पर स्थित पेट्रोल पंप के सामने बना है केडी टावर, और इस केडी टावर के फर्स्ट फ्लोर पर इंस्टीट्यूट है लाइफ एक्स कैरियर, जहां पर मर्चेंट नेवी के लिए स्पेशली कोचिंग दी जाती है। हम इस समय उसी इंस्टीट्यूट में हैं और जो यहाँ के फाउंडर हैं शोभित त्रिपाठी जी, उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह से यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। शोभित जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। शोभित जी, 10+2 में पीसीएम तो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को दिलाते हैं और पूरी तरह से मेहनत भी करते हैं, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने आती है कि जो फील्ड उन्होंने चुने होते हैं, जेईई, नीट या एनडीए, वहाँ पर उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्या कारण होते हैं इसके पीछे, क्या सक्सेस रेशियो क्या आता है? सर देखिए, पहले तो सबसे बड़ा कारण तो ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे करीब करीब 15 लाख 16 लाख बच्चे हैं जो जेईई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर अगर आप ये देखेंगे कि एनडीए में अगर आप देखेंगे तो 2.5 लाख बच्चे हैं। लेकिन जैसे एक एक एग्ज़ाम करके ले लेते हैं, जेईई में 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, बट 15,000 ही बच्चे ऐसे हैं जिनको अच्छे एनआईटीज़ और आईआईटीज़ मिल पाते हैं, मतलब 1% का सक्सेस रेशियो है। नीट का सक्सेस रेशियो उससे भी कम है, 20 लाख बच्चे देते हैं और बहुत कम बच्चों को अच्छा कॉलेज मिलता है। एनडीए का उससे भी कम है, 2.5 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और 400 बच्चे ही सेलेक्ट हो पाते हैं। पर बात यह है कि केवल अवेयरनेस इनके बारे में ही है। अब जैसे दूसरा ये मर्चेंट नेवी का कोर्स है, इसके बारे में जनरली लोगों को पता ही नहीं है, और अवेयरनेस ना होने की वजह से यहाँ पे सक्सेस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे केवल 15,000 बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और 5,000 बच्चों को अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, अच्छी कंपनीज़ मिल जाती हैं और बहुत कम पैसे में। जैसे जेईई में अगर आप जा रहे हो, किसी भी कॉलेज में जाओगे, 10 से 20 लाख आपको 4 साल में देने पड़ेंगे सब कुछ मिला के, और नौकरी कितने की लगती है? 50,000 से 1 लाख के बीच में। लेकिन मर्चेंट नेवी में क्या है? मर्चेंट नेवी में ऐसा होता है कि अगर आप मर्चेंट नेवी कर रहे हो तो डीएनएस जैसा कोर्स है, उसमें मुश्किल से 3 से 8 लाख, अलग अलग कॉलेज में डिपेंड करता है, इतनी ही फीस लगती है। और 1 साल के बाद ही आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है, और वो भी करीब 30 से 60 हज़ार के बीच में। और जब जॉब लगती है 1.5 साल की शिपिंग ट्रेनिंग के बाद, तो वो करीब करीब 2 लाख से 3 लाख के बीच में आपको जॉब मिलती है पर मंथ की। और ये तो इनिशियल है सैलरी। अगर आप कैप्टन तक जाओगे तो 15-15 लाख तक सैलरी होती है कैप्टन्स की। हमारे साथ में जो हमारे पार्टनर है शिप सेलर सुनील, वो वैसे तो रिवील नहीं करते, लेकिन अराउंड इतनी ही सैलरी उनकी है। जनरली कैप्टन्स अपनी सैलरी रिवील नहीं करते, लेकिन ये एक ऐसा ऑप्शन है जो किसी को पता ही नहीं है, जहाँ पे सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ है जो पेरेंट्स तक हम पहुँचाना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, अपने क्लासेस के थ्रू। कई सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं, ये हम करना चाहते हैं। किस तरह की कोचिंग आप देते हैं क्लासेस में? क्या सिर्फ फिजिकल कोचिंग दी जाती है या उनको बाकी प्रैक्टिकल वगैरह, क्या आपका प्रोसीजर क्या होता है?
सर देखिए, इसमें प्रैक्टिकल तो ज़्यादा नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जनरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो 11th-12th का होता है वो, मतलब मैं आपको एक और चीज़ भी बता देता हूँ। एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, जैसे बाकी एग्जाम्स के एंट्रेंस एग्जाम होता है, मतलब बाकी कोर्सेज के लिए जेई हो गया या नीट हो गया, ये सब एंट्रेंस एग्जाम, वैसे ही मर्चेंट नेवी का एंट्रेंस एग्जाम होता है IMUCT। और IMUCT के लिए 11th-12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एप्टीट्यूड और इंग्लिश ये रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा क्या होता है कि कंपनीज अपने खुद के सिलेक्शन प्रोसीजर यानी कि स्पॉन्सरशिप में जो काम करते हैं उसमें इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम बच्चों को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए ट्रेन करते हैं, स्पॉन्सरशिप के रिटर्न के लिए ट्रेन करते हैं, और जो IMUCT का कोर्स मतलब जो उसका टेस्ट है उसके लिए हम बच्चों को ट्रेन करते हैं। और बच्चों को ट्रेन करने का मतलब ये नहीं कि बच्चों को जस्ट एक बार हमने कुछ बता दिया और जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म कर दिया। हम ये तब तक रखते हैं जब तक कि फाइनल एग्ज़ाम ना हो जाए, तब तक 2 बार 3 बार हम बच्चों को सारी चीज़ें रिवाइज़ कराते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अक्सर पेरेंट्स को 1 साल ड्रॉप कराना पड़ जाता है 12th के बाद। तो क्या आपके इस कोचिंग जो इसके लिए भी 1 साल की ड्रॉप होना चाहिए या साथ साथ भी 11th के बाद आ सकते हैं? कुल कितने महीने के कोर्सेज आपने इसमें रखे हैं? कोई क्रैश कोर्स वगैरह वो सब डिटेल क्या है? देखिए, इसमें क्या है कि अगर आप 12th क्लास कर रहे हो ना, तो आप 12th करते करते भी ये कर सकते हो, और ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, जेई जितना डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा ट्रिकी एग्जाम होता है। इसमें क्या होता है कि 200 क्वेश्चन 3 घंटे में पूछे जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम का टाइम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी स्पीड, एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग है तो आपको उसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, लेकिन आप 12th करते करते भी इसको ख़त्म कर सकते हो। अगर आपका 12th बोर्ड काफ़ी अच्छा गया है तो आप यहाँ पे एक 3 महीने का क्रैश कोर्स भी होता है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जनरली जून में होता है एग्जाम। नहीं तो अगर आप 1 साल पहले से ही तैयारी कर रहे होगे तो हम लोग जनरली 11th-12th का जो बोर्ड का PCM होता है वो भी हम कराते हैं, और साथ में प्रिपरेशन भी कराते हैं। एंड फीस वगैरह जो होती है वो मोरलेस उतनी ही होती है जितनी बाकी इंस्टीट्यूट 11th-12th के ले लेते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोई बहुत ज़्यादा फीस पे करनी है या जेई जैसा आपको 4-4 साल से तैयारी करनी है, वैसा कुछ नहीं है। आप 1 साल 12th करते करते कर सकते हो, 12th के बाद कर सकते हो अगर आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में। सपोज 12th तक आपको पता ही नहीं चल पाया, अब उसके बाद आप 6 महीने का कोई बैच लेकर के करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपके पास में। आपने बताया कि आपके पार्टनर्स हैं वो खुद मर्चेंट नेवी में एक अच्छे ऑफिसर्स के पोस्ट पर हैं, वेल नोन हैं। क्या वो भी आते हैं या बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, थोड़ा बहुत सिखाने के लिए? ऑफ कोर्स सर। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे जो पार्टनर हैं शिप सेलर सुनील, वो काफ़ी पुराने दोस्त हैं मेरे, अभी वो पार्टनर है, और वो यहाँ पे डेफिनेटली आते हैं। हम लोग यहाँ पे रीसेट जैसा एक फंक्शन है जो 1 दिन का होता है, वो करते हैं। अभी कुछ दिन पहले कॉन्वोकेशन में भी वो यहाँ पे आए थे। दूसरे कैप्टन्स भी हैं जो मेरे काफ़ी दोस्त हैं, मतलब मेरी फैमिली मेम्बर्स बहुत सारे हैं जो मर्चेंट नेवी में। मेरा भतीजा है जो अभी उसने जस्ट EPS ज्वाइन किया है। तो कई सारे पुराने स्टूडेंट्स भी आते रहते हैं, कैप्टन्स भी यहाँ पे आते रहते हैं जो बच्चों को इन सब चीज़ों के लिए गाइड करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आते रहते हैं। इवन अभी जैसे हम लोग मंडे से मैंने खुद अपने ग्रोथ के लिए कोर्स परचेज़ किया था, अपनी लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो जो कोचेज़ होते हैं, बड़े बड़े कोचेज़ जो 10-10, 12-12 लाख रुपए फीस लेते हैं, उनकी कोचिंग जो होती है लाइफ के बारे में, अपने लाइफ के एस्पेक्ट को समझने के बारे में, वो भी मैं बच्चों को करवाने वाला हूँ। 3 दिन का पूरा ऐसा सेशन है जो हम बच्चों के साथ में करने वाले हैं। एक वॉल ऑफ फेम आपने बनाई हुई है, हाँ जी, में हमारे बैग में हो या बाहर है। ये वॉल ऑफ फेम क्या आप ही के यहाँ के स्टूडेंट्स की है जिनके सिलेक्शन हुए हैं, या वैसे ही मतलब कुछ लोगों? नहीं, डेफिनेटली सर, ये सारे बच्चे वो हैं। और अब सही बात बताऊं तो यहाँ पे गुड़गांव के बच्चे कम आते हैं, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे बहुत आते हैं। और ये सारे बच्चे वो हैं जो हमारे यहाँ से पिछले साल सेलेक्ट हुए हैं। बाहर आपने देखा होगा वो लास्ट ईयर वाले हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि हमारा जो रिजल्ट है दैट इज़ 90%, मतलब 140 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे थे, जिसमें से 126 ने IMUCT क्लियर किया है। ये सब वो बच्चे हैं जो अलग अलग कंपनीज़ में, अच्छी कंपनीज़ में, जिन्होंने 1 से ज़्यादा कंपनीज़ में अपने इंटरव्यू क्लियर किए हैं, ये सब वो बच्चे हैं। वॉल ऑफ फेम ये देखिए, ये यहाँ के स्टूडेंट्स की है। बाहर भी चलते हैं, बाहर भी आपको वॉल ऑफ फेम दिखाते हैं। वो भी कुछ यहाँ भी लगी हुई हैं, उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आए हुए हैं उनसे भी बात करते हैं। ये भी एक वॉल ऑफ फेम है, देखिए आप, जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और ये कुछ स्टूडेंट्स हैं बाहर के हैं, इनसे भी हम बात करेंगे जो ये स्टूडेंट्स आए हुए हैं कि ये कहाँ किस किस स्टेट से आए हुए हैं। दोस्तों कहाँ से आए हैं आप? प्लीज़ मैं एक बार आपसे। मैं इंदौर से। जी आप कहाँ से आए हैं? मैं इंदौर से हूँ। आप? मैं भीलवाड़ा राजस्थान से। भीलवाड़ा से। और आप? यहीं रोहतक से हूँ। ये रोहतक से है जी। तीनों अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले तो 12th आपने की हुई है? हाँ, करी हुई है। 10+2। हाँ।
क्या उस टाइम एम था आपका और यहाँ अचानक आने का कैसे आपका मन बना? उस टाइम तो एम था मेरा कि मैं बीटेक इंजीनियरिंग करूं, लेकिन वो 4 साल का कोर्स होता है और उसके बाद अगर मैं वो करूंगा तो वहाँ पर मुझे क्विक प्रमोशन भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मैं मर्चेंट नेवी के लिए जाता हूँ तो 2 साल का कोर्स रहता है, 1 साल का डीएनएस रहता है और 18 महीने का कैडेटशिप रहता है। उस 18 महीने में हम लोगों को सैलरी मिलती है एंड देन उसके बाद एक पेपर एग्ज़ाम रहता है, वो क्लियर करने के बाद हम 3rd ऑफिसर बन जाते हैं। ऐसे करके 2nd, फिर चीफ ऑफिसर एंड कैप्टन। तो यहाँ यानी पर कि अब इतना टाइम आप लोगों को यहाँ पे हो गया, क्या होप आपकी है? क्योंकि देखिए ट्रेनिंग के आप कोचिंग में ही पता चल जाता है कि हम कितना सक्सेस होंगे। क्या होप है आप लोगों की? कि यहाँ से स्पॉन्सरशिप लेके निकले जिसका चाहते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं इतनी दूर से, तो वो हमारा ड्रीम पूरा हो, कोई कंपनी में स्पॉन्सरशिप मिले, इस कोचिंग को भी रिप्रेजेंट करे और अपने आप को भी रिप्रेजेंट करे कि हमने इस फील्ड में सक्सेस, मतलब कंपटीशन कम होने पर भी इस फील्ड को रिप्रेजेंट करा आगे। इसमें लेकिन इससे पहले कि आप आईटी सेक्टर ज्वाइन करना चाहते हैं? मेरा सर 10th तक तो था आर्किटेक्ट का, फिर उसके अंदर रखते 5 साल, फिर उसके बाद कॉलेज कोई भी प्लेसमेंट नहीं लेता, चाहे प्राइवेट हो, और उसमें गवर्नमेंट कॉलेज होता नहीं है। फिर थोड़ा आगे सर्च करने के बाद मुझे को नेवी का पता चला, फिर उसमें यूट्यूब पे सर अलग अलग जगह सर्च करा तो उसमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर इंस्टाग्राम ऐसे करके मेरे को लाइफ एक्स का पता चला, फिर मेरे को स्कूल सीनियर थे वो यहाँ से पास आउट हुए हैं, उनके थ्रू मेरे को ऐसे पता चला, उन्होंने और इन्फॉर्मेशन दी, फिर मैंने यहाँ से कांटेक्ट करा, फिर धीरे धीरे मेरे को आगे का इधर पता चला। आप राजस्थान भीलवाड़ा से हैं, कोटा आपके नज़दीक है, एजुकेशन का मक्का कहा जाता है, फिर भी आप गुड़गांव पहुँचे। वो कंपटीशन वहाँ पे इतना ज़्यादा है ना कि मतलब जो जितने रेशियो होता है ना वो बिल्कुल कम है। जितने वहाँ पे बच्चे जाते हैं, 1,00,000-2,00,000 बच्चे जाते हैं, इतनी फीस लगाते हैं, पर उनका किसी का सिलेक्शन आधे का हो जाता है और पॉसिबिलिटी नहीं रहती और अच्छा कॉलेज मिले ना मिले। तो आप रोहतक से आए, रोहतक भी काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, हाँ, अभी वो डेवलप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं। फिर और भी गुड़गांव में आप इस इंस्टीट्यूट में पहुँचे? क्योंकि मेरे को पहले बीटेक करनी थी बाहर से, फिर मैंने जैसे न्यूज़ पढ़ी कि 2020 के बाद कोरोना के बाद जो रिसेशन हो चुका आईटी सेक्टर में जॉब्स का, फिर मैंने आईएमयू के बारे में ढूंढा, सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे मिला, फिर मेरे को लाइफ एक्स करियर्स के बारे में पता चला, फिर मैंने वहाँ पे सर के वीडियोस देखे, मेरी अच्छी रैंक आई, फिर मैं स्पॉन्सरशिप के लिए, तब तो हुआ नहीं बट मैं अभी आ गया यहाँ पे स्पॉन्सरशिप करने के लिए, तो वो है। तो ये है इन स्टूडेंट्स के वो रिएक्शंस जो आप अभी सुन रहे थे। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है कि इन्हें सिखाया गया हो, ये इनकी खुद की लाइफ की वो है और ये अपने जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर भी कर रहे थे। तो हम भी हर उस पेरेंट्स से निवेदन करेंगे कि आप अपने बच्चे के लिए जो तैयारी करा रहे हैं, जेई, नीट, एनडीए, अच्छी बात है, उनमें सिलेक्शन होता है, आपके लक के है, आपकी बड़ी अच्छी मेहनत है, लेकिन यदि उसमें आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होता है तो ना केवल उन बच्चों के साथ साथ बल्कि आपको भी अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इसमें भी आकर मर्चेंट नेवी में भी आकर अपने बच्चे के भविष्य को संवार सकते हैं। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।